हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। क्लियर है? कल हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड डिफरेंस, आज हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर है? एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम डिफरेंस फ्रॉम बैकवर्ड टर्म। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड टर्म एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर जो ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस के लिए नोटेशन दी गई है, ये नोटेशन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से रिवर्स है, तो प्लीज सी केयरफुली। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल, और जिससे आपको ये डेफिनेशन और इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर किए हैं ए माइनस एच, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ली ए माइनस एच के कोरस्पॉन्डिंग वाई ए माइनस एच, ए के कोरस्पॉन्डिंग वाई ए प्लस एच के कोरस्पॉन्डिंग वाई ए प्लस एच, एंड ए प्लस टू एच के कोरस्पॉन्डिंग वाई ए प्लस टू एच। क्लियर? तो फर्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y is equal to ya minus backward term, that is ya minus h. So backward difference of ya is equal to ya minus h. जैसे backward difference of ya plus h तो is equal to होगा ya plus h minus y। क्लियर है? तो इससे जो बैकवर्ड टर्म थी इसको माइनस हुआ, और इसका बैकवर्ड डिफरेंस लिया था तो इसके टर्म से ये माइनस हो गया। अब इसका जब बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? इससे प्रीवियस टर्म, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए प्लस टू एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा? जैसे हमें इसका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो हम लिखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर स्क्वायर वाई ए प्लस एच। ठीक है, तो इसका अगर हमें बैकवर्ड डिफरेंस लेना है तो हम क्या करेंगे? इससे ये प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। तो डेल दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू ऑपरेटर वाई ए प्लस एच माइनस ऑपरेटर वाई ए। क्लियर है? ऐसे ही इस टर्म का अगर हमें बैकवर्ड डिफरेंस लेना है तो इस टर्म में से, ये देखो यहाँ क्या होगा, इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दे। तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा? बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये जो बैकवर्ड टर्म है वो डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 3 है, उसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल फाइंड 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज दे दी, अब ये एंट्रीज दे दी है, लेकिन इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स का कुछ नहीं बोला, तो इन्होंने लिखा है 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। तो इट मीन्स ये 6 आर्ग्यूमेंट्स होंगे स्टार्टिंग में। तो कोरस्पॉन्डिंग इस एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट ले लिया 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट ले लिया 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट 4, 5 और 6। ठीक है, अब 6 आर्ग्यूमेंट 6 एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या करेंगे? डेल वाई 1 तो होगा नहीं, क्योंकि वाई 1 के कोरस्पॉन्डिंग इस प्रीवियस टर्म नहीं है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? आप यहाँ से लोगे, तो यहाँ इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से ये माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई y2। ठीक है, बैकवर्ड ऑपरेटर y2, तो y2 का डिफरेंस किससे हुआ था? y2 माइनस y1। ऐसे ही ये वैल्यू किसकी आ गई? बैकवर्ड ऑफ y3। क्लियर? इसमें से ये माइनस कर दिया। अब इसमें से ये माइनस किया तो ये कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? बैकवर्ड ऑपरेटर y4, इसकी वैल्यू क्या? तो ये वैल्यू किसकी आ गई? और ये वैल्यू आ गई है y6। क्लियर है? ठीक है, बैकवर्ड में क्या है? ऊपर वाले टर्म्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे बैकवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर में जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये टर्म क्या है? इसमें से ये माइनस हुआ, तो किसमें से माइनस हुआ? डेल y3 माइनस डेल y2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? ऑपरेटर स्क्वायर y3 की वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू आई
इस टर्म में से ये माइनस हुआ। क्लियर? तो ऑपरेटर y4 माइनस y3 की वैल्यू क्या, ये वैल्यू किसकी आई है? ऑपरेटर स्क्वायर y4। ठीक है, से ये वैल्यू कहाँ से, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये कहाँ से माइनस किया, यहाँ से, तो डेल स्क्वायर y5। ऐसे ही इसमें से ये माइनस किया तो दैट इज ऑपरेटर स्क्वायर y6। क्लियर? अब नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे हम, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब इसमें से ये माइनस किया तो भी 0 आ गया। क्लियर? पहले इसमें से ये माइनस किया, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये टर्म क्या बने, ये टर्म बनी आपकी ऑपरेटर स्क्वायर y4 माइनस ऑपरेटर स्क्वायर y3। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर क्यूब y4। ऐसे ही ये ऑपरेटर क्यूब y5 और डेट इज ऑपरेटर क्यूब y6। क्लियर? तो इस टाइप से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया डिफरेंस टेबल। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल में जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, आपका थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में पहले दिया हुआ था बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टेबल। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई, और टेबल बनाई जिसमें से एंट्रीज थी 0, 0, 2, 6, 12, 20, और साथ में लिखा होता फाइंड 7th and 8th टर्म। ठीक है, तो 6 टर्म तक की, तो हमने स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट्स ले लिए 1, 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको टेबल में दिखाया है, ये देखो हमने आर्ग्यूमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर इन्होंने कहा फाइंड 7th and 8th टर्म। अब आपको 7th और 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या किया, 7th की जगह ए वैल्यू कंसीडर कर ली, 8th की जगह एंट्री कंसीडर कर ली बी। ठीक है, फिर यहाँ से डिफरेंस टेबल में यहाँ पर वैल्यू, जैसे यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे तो a माइनस 20 आ गई। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस किया तो वैल्यू b माइनस a आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट डिफरेंस टेबल में यहाँ से a माइनस किया यही, और यहाँ से ये माइनस किया तो ये वैल्यू। अब नेक्स्ट डिफरेंस टेबल में देखो, यहाँ पर आपकी 0, 0, 0 आ रही है, लेकिन यहाँ वैल्यूज आ रही है। क्लियर? तो बट आपकी जो डिफरेंस टेबल है 0 आना चाहिए, तो अब इस टर्म को आप 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, इस टर्म को 0 पुट करोगे तो b की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से आप 7th और 8th टर्म a और b जो कंसीडर की थी वो फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 10 इज दिस। क्लियर? अब आपको वेरीफाई करनी है, जब x की वैल्यू 10 हो तो आपकी टेबल में वैल्यू आनी चाहिए 920। क्लियर है? तो ऐसे ही आप टेबल बनाओगे 9 और 10 लेके, जो जैसे कि आपके नेक्स्ट पेज पे बनाई हुई है। 8th तक आपने निकाल लेते, फिर आप 9 और 10 को भी वेरिएबल कंसीडर करो c और d, और फिर इनकी वैल्यूज निकालो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? तो इस टाइप से कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको एंट्रीज दी होती हैं, आर्ग्यूमेंट आप उसके कोरस्पॉन्डिंग कंसीडर करते हो, और फिर उस आर्ग्यूमेंट्स में अगेन आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस टाइप से बैकवर्ड डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर दिस। ये ऑपरेटर का है फॉरवर्ड ऑपरेटर के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो 0 कांस्टेंट है, फंक्शन मींस जो एंट्रीज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो 0 आएगा। जैसे प्रूफ देखते हैं, एफ एक्स को कंसिडर कर लिया मैंने c कांस्टेंट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी c होएगा क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट दिया। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बट दिस इज c एंड दिस इज c, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कांस्टेंट c एंड द फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा आर कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेटिव होते हैं, मीन्स चाहे आप पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन को, चाहे आप क्या करो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर दो, या फिर पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर दो फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू हमेशा सेम होती है। बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। जैसे पहले मैंने क्या किया, डेल
सी एफ एक्स दिया, मीन्स पहले फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका फॉरवर्ड डिफरेंस देखा। तो देखो डेल सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एक्स एफ एक्स। ठीक है, देखो जब ऑपरेटर लगाते हैं तो एक्स चेंज हो जाता है, एक्स प्लस एच नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, अब दोनों टर्म्स में से आप सी कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स की होती है। तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमने क्या लिया था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू सी, और यहाँ से क्या आ गया, सी इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर। सिमिलरली जो ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल्टा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। चाहे हम पहले ऑपरेटर लगा के सम कर दिया, सम करने के बाद और लेकिन जब सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपकी डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। मीन्स चाहे आप पहले ऑपरेटर लगा दो, चाहे यहाँ पर पहले ऑपरेटर लगा के प्लस कर दो, चाहे प्लस करके ऑपरेटर लगा दो, वैल्यू सेम होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगेन इन दोनों का अगर हम इकट्ठा एक लाइन में लिखे तो हम साथ में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लिए, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम कह सकते हैं डेल ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए डेल एफ प्लस बी डेल जी। तो ये क्या है, ये लाइन इन दोनों को इकट्ठा लिखने की है। या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी 4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2 एंड 3। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपकी, ये तो हमने 3-4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। उसके बाद आपकी बुक में देखना कि प्रॉपर्टी 5 दी हुई है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी 5। ये भी बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी 4 की तरह ही है। ऐसे ही प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7 बहुत ईजी है, आप इनको रीड करना। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होगा तो हम एक डिस्कशन सेशन रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस। डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस, इसमें हम प्रूव करेंगे सम प्रॉपर्टीज। दैट इज फर्स्ट वी प्रूव करेंगे 1.7.1 प्रूव दैट del a raised to power cx plus d is equal to a cx plus d into a raised to power ch minus 1। ठीक है, बहुत ईजी प्रूफ है इसका। देखो जैसे 1.7 जो टॉपिक है ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर जो h क्या है, देखो h है, h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। क्लियर है, h हमें हर जगह लिखना होगा। देखो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी। अब देखो डेल ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ दिस टर्म फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड टर्म। ठीक है, इसकी फॉरवर्ड टर्म क्या होगी, जब एक्स को एक्स प्लस एच में रिप्लेस कर लेंगे तो ए रेज़ टू पावर सी इंटू ए एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी। अब इनका जब देखो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया। आपके पास यहाँ बचा ए रेज़ टू पावर सी एच, और यहाँ पर जो टर्म दोनों में कॉमन थी वो बाहर आ गई, तो यहाँ बचा हुआ तो ये वैल्यू होगी। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पर जैसे डेल लिया था, अब डेल रेज़ टू पावर एन हो, उसकी पावर कर दें तो ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी पर ऑपरेटर लगाएं तो क्या बनेगा, ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज़ टू पावर सी एच माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। अगर देखो nth ऑपरेटर लिया तो इस वैल्यू की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रूव करेंगे हम इजी वे में। हम पहले n को 2 कंसिडर करेंगे। क्लियर, 1 के लिए तो हमने कर ही लिया, 2 कंसिडर करेंगे। देखो n कंसिडर कर लिया, n इज इक्वल टू 2, तो ये डेल स्क्वायर हो गया। डेल स्क्वायर ऑफ ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, डेल ऑफ दिस। ठीक है, अब डेल ऑफ दिस। अब क्या किया हमने, इस डेल को अप्लाई किया। डेल ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या होता है, इस फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट प्रॉपर्टी से डेल ऑफ ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी होता है ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू में सी एच माइनस 1। तो ये टर्म आ गया। अब देखो डेल, अब देखो ये टर्म में तो वेरिएबल है लेकिन ये टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा। अब क्योंकि कांस्टेंट का एंड डेल तो 0, तो अब डेल हमने ऑपरेटर लगाया ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी पर। अब अगेन इसके ऊपर जब हमने डेल लगाया इस टर्म पर,
तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन ये इसकी वैल्यू आ गई सी एक्स प्लस टी इंटू ए रेस पर सी एच माइनस वन। ये जो वैल्यू वो ऐसे टी सकती। तो हम देख सकते हैं कि क्या बन गया ए रेस पर सी एक्स प्लस टी और ये दोनों टर्म्स के स्क्वायर कर दिए। तो डेल स्क्वायर जब लिया तो वैल्यू आपके पास आ गई ए रेस पर सी एक्स प्लस टी इंटू ए रेस पर सी एच माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही हम आगे डेल अप्लाई करेंगे, क्यूब करेंगे तो इस पर एक बार और डेल लग जाएगा तो इस टर्म का एक बार और क्यूब आएगा। प्रोसीडिंग एग्जैक्टली जब यहाँ डेल रेस्ट पावर एन ऑफ ए सी एक्स प्लस टी करें तो आपके पास आएगा ए रेस्ट पावर सी एक्स प्लस टी इंटू ए रेस्ट पावर सी एच माइनस वन रेस्ट पावर एन। क्लियर है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से ही आपकी प्रॉपर्टीज 1.7.2 प्रूव होगी और इसी के दोनों के यूज से ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1.7.3 यूज करेंगे। तो ये सॉल्व कर लेना, आपकी बुक में सॉल्व दी हुई है, अगर कोई डाउट हो तो वहां से देख लेना। क्लियर है। ओके, थैंक यू।